पुराण कहते हैं कलयुग केवल एक युग नहीं, ये मनुष्य की परीक्षा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग को सबसे छोटा युग क्यों कहा गया? क्यों इसमें अल्प आयु, अल्प बुद्धि और अल्प सत्य दिया गया? आज हम कलयुग का अंत नहीं, आज हम कलयुग की कथा सुनेंगे। वह कथा जो शुरुआत से अंत तक मनुष्य को आईना दिखाती है। द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए, उसी क्षण कलयुग का जन्म नहीं हुआ। हाँ, ये बात कम लोग जानते हैं। पुराण कहते हैं कलयुग पहले आकाश में भटका, पृथ्वी पर उतरने की अनुमति ही नहीं मिली, क्योंकि कलयुग को तप, सत्य और धर्म से डर लगता था। राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र, जब उन्होंने कलयुग को देखा तो तलवार उठा ली। कलयुग कांप उठा। उसने कहा, मुझे रहने के लिए केवल 5 स्थान दे दो। ये 5 स्थान जुआ, मदिरा, वेश्या, हिंसा, असत्य, लेकिन एक छठा स्थान भी मिला जो शास्त्रों में संकेतों में छिपा है। वह छठा स्थान था मनुष्य का मन। कलयुग ने कहा, मैं पाप से नहीं जीतूंगा, मैं भ्रम से जीतूंगा। इसीलिए वह खुले पाप से नहीं आया, वह सुविधा बनकर आया, वह तर्क बनकर आया, वह आधुनिकता बनकर आया। कलयुग का सबसे बड़ा हथियार मैं गलत नहीं हूं, आज लोग कहते हैं। युद्ध, इंटरनेट बंद, तबाही। लेकिन पुराण कहते हैं कलयुग का विनाश बाहर से नहीं होगा, भीतर से होगा। सबसे पहले गुरु का अपमान, माता पिता को बोझ समझना, भक्ति को अंधविश्वास कहना और ज्ञान को अहंकार बनाना, यही कलयुग की कथा का मध्य अध्याय है। कलयुग का सबसे बड़ा झूठ, तुम योग्य नहीं हो। शास्त्र कहते हैं कलयुग में न योग चाहिए, न तप, न यज्ञ, केवल नाम। इसलिए कलयुग डरता है नाम से। जब मनुष्य स्वयं को तुच्छ समझने लगे, तब समझ लेना कलयुग ने उसे बांध लिया है। लेकिन जो एक बार भी सच्चे भाव से नाम ले ले, उसके पास कलयुग खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए कलयुग शोर मचाता है, डर दिखाता है, भ्रम फैलाता है। कलयुग का अंत आग से नहीं, बाण से नहीं, युद्ध से नहीं, बल्कि जागृति से होगा। जब मनुष्य कहेगा मैं कमजोर नहीं हूं, जब वह नाम को थामेगा, तब कलयुग स्वयं पीछे हटेगा। कलयुग अंधकार है, लेकिन पूर्ण अंधकार नहीं, क्योंकि अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी पर्याप्त होता है, और वह दीपक है नाम। कलयुग केवल नाम आधार